हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है। लेट्स सी इट। ठीक है, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूं कि ये वीडियो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। क्यों? क्योंकि ये आप तक पहुंचा है। ठीक है, आपको सबसे पहले डिवाइन को, यूनिवर्स को, जो भी आपको सुपर नेचुरल पावर है जिस पे आप बिलीव करते हैं, उन्हें आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, और टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। ठीक है, आपको क्या करना है? आप ओके, तो जब आप एक्सहेल कर रहे होंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें ऐसे फील करना है कि वो बाहर जा रही हैं, और जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है मेरे अंदर, है ना? ऐसी आपको फीलिंग लानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जिन व्यूअर्स ने मुझे दक्षिणा भेजी है, मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि उनको कई गुना होके वो मिले ब्लेसिंग्स के रूप में, और हर प्रकार की लक्ष्मी के रूप में उनको वो मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सेक्शन में आज की आपको लिखना है 666। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, आज क्या सोचने वाले हैं, करंट फीलिंग प्लीज़ बताएं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पर्सनलाइज्ड रीडिंग ये नहीं है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए, तो वो एक पेड रीडिंग होगी। चलिए देख लेते हैं अब आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं और आज वो क्या फीलिंग रखने वाले हैं। ठीक है, ये बार बार आज कार्ड मुझे आ रहा है। ठीक है, जो इग्नोरेंस उन्होंने, देखिए सबसे पहला ही कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो इग्नोरेंस उन्होंने पहले करी है ना, वो अब नहीं करना चाहते। ठीक है, और वो टोटली एक्शन के मोड में है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना, कलेक्टिवली आपके साथ वो एक अपनी ऐसी लाइफ देखते हैं। ठीक है, जो एक कहते हैं ना कि हो सकता है कि साथ में कोई बिजनेस करना चाहते हो, या फिर वो आपको आपके आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं एक साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, जब जब किसी को प्यार होता है ना, जब किसी की भी लाइफ में प्यार होता है किसी को, तो कम्प्लीटली क्या होता है, इंसान फ्यूचर के बारे में फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर प्लान्स बनाता है कि हम ऐसा करेंगे, इसके बाद हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको कोई प्लान्स नहीं बता रहा है कि उसके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके साथ, ठीक है, तो फॉर श्योर वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कुछ टाइम बाद अगर उस इंसान को आपके साथ एक जो कहते हैं कि एक लाइफ जो होती है, जब इंसान देखता है तो हर तरीके की देखता है। देखिए, जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और एक हेल्दी लाइफ होती है किसी इंसान की, कि इंसान चाहता है, ग्रो करना चाहता है, यू ग्रो टुगेदर। ठीक है, तो ऐसी वाली बात होती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए मैं बोल रही हूँ स्पेशली। मे बी ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ओके, तो कहीं ना ये इंसान, इस इंसान के अंदर ना अचानक से एक अवेयरनेस आ गई है, सेल्फ अवेयरनेस। होता है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा माइंड खुलता है, हम नए लोगों से मिलते हैं। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई ना ऐसी अम, घंटी बज जाती है अंदर की, दिमाग की घंटी, कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ जो दिमाग की घंटी बजा दे, घंटी जला दे, आई एम सॉरी, लाइट जला दे, जो भी आप इसको कह लें, है ना? तो वैसी वाली जो चीज़ ना, इनको अचानक से एक अवेयरनेस हो गई है। ठीक है, और मुझे पता नहीं ये इसके ऊपर ये कहाँ से आ गया, कड़ा आ गया मेरा। श्योर, फॉर श्योर ये आपको ना कोई रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर ये आपको कोई कंगन गिफ्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर है, सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि ये ना आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने ना कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट किया, आप जैसे हो, जो भी हो, एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, जो हमारी कॉन्वर्जेशंस होती है ना, हम आप मेरी ये रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं, पता है क्यों देख रहे हैं? आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कभी कभी जो होती है ना चीज़ें, जो दिल की बातें होती हैं ना, वो इंसान किसी से कह नहीं पाता है। महसूस तो करता है लेकिन कह नहीं पाता है कई बार। जैसे हमारी बातें भी होती है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, इमोशंस की बातें होती हैं, जो इंसान ना कह नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन टैरो रीडिंग जब हम टैरो करते हैं तो हमें वो चीज़ें ना पता चल जाती है कि ये इंसान ना फील क्या कर रहा है, इसके दिमाग में, इसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। दिल और दिमाग में एक्चुअली में ये
क्या चल रहा है, ठीक है? क्योंकि जब हम बात करते हैं, तो हमारी कहीं न कहीं बुद्धि आ जाती है ना? हमारा दिमाग जो है, वो हर चीज़ को प्रोसेस करके बोलता है, राइट? तो जब आपका रिलेशनशिप किसी से भी हो, तो कहीं न कहीं वो बुद्धि का प्रयोग करके ज़रूर बोल देगा कि मतलब ये कैसा लगेगा, मतलब दिमाग चलता है, ठीक है? इसलिए मैं कोई लिकर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सर मैंने सुना है कि लिकर लोग पीने के बाद ऐसे जाते हैं कि लाइट मोड में हो जाते हैं, तो जो उनका दिल कहता है ना, वो ऐसा बोलते हैं। मुझे ऐसा अ, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है? तो उसी तरीके की ना बात है ये कि हो सकता है आपकी चिल्लम-चिल्ली हो रही हो, खूब लड़ाई हो रही हो, लेकिन दिल में कुछ और है। दिल में कुछ और है, मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की। इमोशन की यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? ओके, तो ये वो इंसान नहीं है कि उसी के पास बस दिल है, आपके पास भी दिल है, आपके पास भी दिमाग है। हो सकता है कि आपकी कुछ बातें किसी को भी अच्छी, बुरी या बहुत अच्छी या बिल्कुल अच्छी नहीं, हर तरीके की लग सकती है। क्योंकि वाणी से ज़रूरी नहीं है ना, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके दिल में है, कोई कैसे समझेगा? जो आपने बोल दिया और जो आपने बोला, जिस सेंस में बोला, उसने सुना कुछ और, उसने समझा कुछ और, बताया किसी को कुछ और, ठीक है? तो दिस इज़ टोटली वेरी डिफरेंट थिंग। जैसे मैं आपसे जो बात कहती हूँ कई बार मैं अपने वीडियोज़ जब देखती हूँ पुराने, ठीक है? तो जिस सेंस में मैं कह रही होती हूँ, ठीक है? तो जब मैं उसको 2 बार सुनती हूँ ना, तो उसका सेंस ही दूसरा हो जाता है। और ऐसा होता है, ठीक है? ये वीडियो का बस नहीं है खेल, ये इवन एक बुक का भी खेल होता है। तो इंसान एक बुक की तरह होता है, ठीक है? एक किताब की तरह होता है, ठीक है? पहली बार पढ़ोगे तो उसको आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अलग होगी, दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ नया मिल जाएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो फिर कुछ नया मिलेगा। ऐसा होता ही है, आप चाहे फ़िक्शन ले लो, नॉन फ़िक्शन ले लो या फिर कोई भी बुक ले लो, होता है ना? या फिर आपने कभी नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कि अरे ये तो दोबारा बुक पढ़ी तो ये तो मैंने नोट ही नहीं किया या फिर ये तो मैंने कुछ और तरीके से समझा इसको, है ना? ये होता है। तो हम इमोशंस जो होते हैं वो जितने से ज़्यादा आप प्रोसेस करते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके इमोशंस ना प्यूरिफ़ाई होते जाते हैं। प्यूरिफ़ाई मतलब क्या? जैसे फ़िल्टर होते जाते हैं। फ़िल्टर होते जाते हैं मतलब ये नहीं है कि मतलब और प्योरिटी की तरह आप जाते हो। जो इंसान आपने देखा भी होगा, जो लोग जो लोग अभी 25 की उम्र में आप देखेंगे, ठीक है? 30 की उम्र में देखेंगे, 40 की उम्र में देखेंगे, 50 की उम्र में देखेंगे, तो जिस इंसान की मिठास होती है ना, वो मिठास और मधुरता बढ़ती जाती है। 70 का इंसान और मधुरता आपको दिखेगी उस इंसान में। मधुरता एक बस फ़ील करने की चीज़ है। मधुरता वाणी बस से होती नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में ना जब हम फ़िल्टर करते जाते हैं अपने इमोशन को फ़िल्टर करते जाते हैं, जब हम कुछ अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, शुरुआत में ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन वो फ़िल्टर होते-होते, कंसाइज़ होते-होते क्या होता है? क्या होता है? फ़िल्टर होके क्या कैसी चीज़ होती है? फ़िल्टर्ड पानी तो हम पीते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? तो ये होता है कि फ़िल्टर होने के बाद चीज़ें और मधुरता आ जाती है, ठीक है? ओके, तो यही हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? आपके इमोशंस ना अब पहले से फ़िल्टर हो गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कभी कंपैरिज़न करिएगा कि पहले से आपके अंदर मधुरता आ गई है और आपके रिलेशनशिप में भी मधुरता आ रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को जो आपके पार्टनर हैं, वो सडनली ना सडनली उनको एक अवेयरनेस सी आ गई है कि मुझे ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना? हमारे हाथ में तो उनके एक्शंस नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर आ गई है ये चीज़, ठीक है? अब अब मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आपके ना कॉल्स वो इग्नोर नहीं कर रहे होंगे और करेंगे नहीं आज। ये जब भी आप देखेंगे जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपको बता दे रही हूँ, सभी जेंडर के लिए, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं करती हूँ, जब बोलती हूँ, तो वो मैं एक जनरल टर्म्स में बोलती हूँ, उसको आप अपने हिसाब से करता या करती में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो अब वो ना चीज़ें रीअलाइन करना चाहते हैं, मतलब बोलते हैं, अब वो बोल रहे हैं कि यार सब सुलझा दूँगा मैं। उनका ऐसा थॉट आ रहा है, मैं सब सुलझा दूँगी, मैं सब सुलझा दूँगा। तुम तुम बस मेरा साथ देना, तुम मेरी हिम्मत बन के चलो। वो कह रहे हैं कि तुम बस एक काम करो, तुम बस मेरी हिम्मत बन के चलो, ठीक है? मेरी स्ट्रेंथ बन के चलो, है ना? मेरी स्ट्रेंथ बन के चलो, मेरी हिम्मत बन के चलो। मुझे एक
बस मुझे मेरे कठिन समय पे साथ मत छोड़ना। जब मुझे कभी गुस्सा आ जाए, मेरा कोई भी ऐसा इमोशन हो, ठीक है? तो मेरा साथ मत छोड़ देना बस, ठीक है? बस। और वो क्योंकि वो आपको भी जैसे आपको भी गुस्सा आता है ना, तो अब गुस्सा आता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और कहीं न कहीं ना, ये आपकी ना पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं, पुरानी पिक्चर्स, हाय! इतनी पुरानी पिक्चर्स देख के इतने खुश हो रहे हैं ना, इतने खुश हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कितने प्यारे पल हम लोगों ने जिए। अ, वही बात है ना कि गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के। तो वही वाली बात है कि अ, एक चीज़ है ना कि वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है, हर एक मुश्किल लग रही सरल है। तेरा साथ है तो वो बार-बार उस मेमोरी को जीना चाहते हैं, वो बार-बार उस मेमोरी में चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद वो ऐसी मेमोरीज़ थी जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं। उनके फ़ोन में वो फ़ोटोज़ होंगी, वो वीडियोज़ होंगी, वो यादें होंगी, वो पल होंगे। उन्होंने कभी न कभी ना आपसे बोला होगा कि अम, तुम्हें वो दिन याद है? और अगर तुम्हें याद है, तो क्या हम दोबारा उस उन पलों को जी सकते हैं? उन्होंने ऐसा ज़रूर बोला होगा आपसे, ठीक है? उन पलों को साथ में हो सकता है आपके साथ लॉन्ग ड्राइव्स रही हों, आपके साथ एक क्या बोलना चाहिए, साथ में आपने शॉपिंग करी हो, आप दोनों लोग मिलकर ठहाके लगाकर हँसे होंगे खूब, ठीक है? और बीच में थोड़ा-सा नोक-झोंक तो होती रहती है, लेकिन नोक-झोंक याद नहीं रहती है इंसान को। केयर याद होती है, मैंने तुमको अपने हाथों से खाना खिलाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था कुछ, कुछ बना कर लेकर आई थी या आया था, ठीक है? कुछ खिलाया था मैंने तुम्हें बनाकर। तुम खाना अच्छा बनाते हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुम केयर बहुत अच्छा करते हो, केयर बहुत अच्छा करती हो। ऐसा-सा कुछ उनको याद आ रही है आपकी, ठीक है? और कभी न कभी जब वो घर नहीं पहुँचते होंगे, ठीक है? तो जब तक घर नहीं पहुँच जाते होंगे, है ना? अपने या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी बोल रही हूँ कि और जो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, आपको ना धुक-धुकी लगी रहती होगी कि हे प्रभु, ये कब तक पहुँचेगा ये इंसान, सेफ़ली पहुँच जाए अपने घर, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है ना? और ये कहीं न कहीं ना ये तो अपने ही धुन में पागल रहते थे। ये तो अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। पर आप क्या हो, आप बोलते होगे कि प्लीज़ घर पहुँच जाओ और पहुँच जाना तो मुझे एक बार कॉल कर देना, ठीक है? ऐसा आपने बोला होगा, बहुत आपकी आपने केयर करी होगी, आपने इनको कॉल किया होगा, ठीक है? उनको याद आ रहा है, उनको सब समझ में आता है ना? और वो आपको ना एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, ठीक है? अबंडेंस मतलब आपकी सोच, आप जो सोचते हैं, आपकी क्या बोलूँ मैं, मतलब आप जैसे दिखते हैं, आप आपकी जो ख़ासियत है, जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? उसको एडमायर कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये इंसान, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? वो आपको एक अपनी ना फैमिली बनाना चाहते हैं। मुझे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान, इसमें क्या क्या कमी है? कोई कमी ही नहीं है इस इंसान में। जैसा पर्सन मुझे चाहिए था, ये बिल्कुल वैसे ही, और ये वही इंसान है जिसकी मैं तलाश में था। और शायद इसके बगैर ना उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं, जबकि ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बता देती हूँ। और इनके पास ऐसा नहीं कि आप बस पीछे पड़े हैं, कि फिर वो बस आपके पीछे पड़े हैं, ठीक है? ये तो प्यार है आप दोनों का। इनके पीछे बहुत लाखों लोग पड़े रहेंगे ना, लेकिन अगर इनके साथ आप नहीं होगे, ये ऐसा सोचते हैं कि अगर आप नहीं होगे तो कोई नहीं होगा, है ना? ऐसी फीलिंग इनको आ रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं ना अम और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना बहुत डर है। इन्होंने शायद आपसे टाइम माँगा है,
इन्होंने आपसे टाइम मांगा है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का। या ऐसे ही, मतलब उन्होंने बोला है 6 to 8 मंथ्स ऐसे बोला है। 3 to 8 मंथ्स आप मान लीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला कुछ टाइम मुझे दो, फिर हम साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं अपना काम कर लेता हूँ थोड़ा सा, चीज़ें अभी ज़्यादा हैं, या फिर हो सकता है इन दिनों बहुत बिजी चल रहे हैं वो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हम फिर अपनी लाइफ बहुत अच्छी जीने वाले हैं, ठीक है। बस मुझे, या फिर हो सकता है कुछ काम में व्यस्त हूँ, उनकी कोई डीलिंग्स चल रही हो, या फिर अपना वो काम कर रहे हों, या फिर अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर प्रॉब्लम नहीं, मतलब समझ लीजिए वर्क प्रेशर ज़्यादा है। ओवरऑल मैं बता देती हूँ कि वर्क प्रेशर उनको ज़्यादा लग रहा है, तो वो उन्होंने बोला होगा कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो आपको आपको यूँ यूँ पकड़ के रखा है, ठीक है, यूँ पकड़ के रखा है। बोला जाना नहीं, तुम छोड़ कर नहीं जाना मुझे, ठीक है। ऐसा मतलब जैसे होता है ना, इंसान एक अपनी चीज़ को ऐसे पकड़ के रखता है, बोलता है तुम कहीं जाना नहीं, मुझे मेरे को छोड़ के नहीं जाना, बस तुम यहीं रहो, तुम वेट करो प्लीज़। ऐसा उन्होंने आपसे बोला होगा, ठीक है। और क्योंकि उनको डर है, और वो ये जानते हैं वो जताएं या ना जताएं, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि वो आपके बगैर अब एक पल नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते, ठीक है। रहना पड़ता है। अब भाई इंसान खाना खाएगा, बाहर जाएगा, अपने काम करेगा, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये प्यार उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा आपके लिए बढ़ गया है ना, मतलब आप दिन रात दिखते हो उनको। और वो, देखिए, प्यार तो ऐसी चीज़ है कि प्यार का दूसरा नाम दर्द भी है, ठीक है। प्यार में दर्द होता है, ठीक है, दर्द होता है, चाहे वो बहुत अच्छी लाइफ चल रही हो, चाहे वो नहीं चल रही हो, ठीक है। पेन अलग तरीके का हो जाता है, बट प्यार में दर्द होता है, ठीक है। तो ये एक अलग मीठा दर्द होता है, जिसको मैं क्या बोलूँ, वैरायटी होती है, दर्द की भी वैरायटी होती है, प्यार की भी वैरायटी होती है। प्यार प्यार होता है, लेकिन सबके लिए अलग होता है। हो सकता है हर इंसान की डेफिनेशन अलग होती है ना। ओके। तो आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। जैसे इंसान एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आई मीन, जैसे कोई इंसान, ओके, मैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बोलने वाली थी, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। जैसे कोई इंसान एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढता है, सबसे पहले अपना करियर बनाता है। फाइनेंशियल, देखिए मैं फिर से बोलने वाली थी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कोई अब वन टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा इनके लिए, ठीक है। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लेवल के इंसान हैं, कि जैसे हम जिस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी को महत्व देते हैं ना, उसी प्रकार से आपको वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से उस लेवल का मानते हैं, कि जैसे जिस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही आप इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये आपको ना बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रात में भी बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और दिमाग में ना सिर्फ आप चलते हो, प्यार ही प्यार चल रहा है, प्यार ही प्यार है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अ, मतलब एक राजकुमार होता है ना, ठीक है, राजकुमार कैसा होता है वो, पता नहीं, मुझे अब एकदम से, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे अभी ना एकदम से ऐसी इमेज आई, ये कार्ड को देख कर ही आई, ठीक है, कि उन्होंने कभी ना कभी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आपको क्या लिखना, 666 आज के लिए, ठीक है। आपको कभी ना कभी ऐसे ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा कभी कभी, ठीक है, प्यार से ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे किया होगा कभी। आप लोग मार्केट में या कभी कभी मिले होंगे, तो ऐसे ऐसे करा होगा, जैसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, प्यार से। तो वो आपको ना एक ऐसा इंसान मानते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना, बस, मतलब तुम अब जो बोलोगे ना, मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे होकर रहो, बस सिर्फ मेरे होकर रहो, ठीक है। और अब वो ना झेल नहीं पा रहे हैं ये जो इमोशनल लॉस होगा ना, जो आपके बगैर,
वो अब झेल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना समय क्यों बर्बाद कर दिया। मतलब होता है ना कि जैसे कोई इंसान, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? जैसे कोई इंसान होता है कि कोई कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता है, ठीक है? ज़रा सोचिएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। उसको लगता है ना कि यार मेरा 1 मिनट क्यों वेस्ट हो गया? 1 मिनट क्यों वेस्ट हो गया मेरा? मेरे 10 मिनट में मैंने किसी और को क्यों दे दिए? होता है, जो लोग तैयारी करते होंगे वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है? क्योंकि उनके लिए एक-एक मिनट मैटर करता है। वैसे ही ये आपको मान रहे हैं। कभी भी आपके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस आया होगा, या छोटा-मोटा या कोई भी छोटी-मोटी भी बात हो गई होगी, क्योंकि 2 बर्तन होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, आवाज़ तो करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा क और अभी अगर किसी की लाइफ़ में सब कुछ सही चल रहा है ना, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। सब कुछ सही चल रहा है तो सब कुछ तो गड़बड़ है ना? और फिर जीने का मज़ा नहीं आता है, याद रखिएगा। जब थोड़ी-सी लड़ाई होती है, उसके बाद जब पैचअप होते हैं, उसकी खुशी अलग होती है। क्योंकि सुख और दुःख एक-दूसरे के 2 पहलू हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुख ही सुख चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि दुःख ही दुःख चलेगा? तो आप ये कैसे मान लेते हो कि सुख और दुःख एक-दूसरे, मतलब कभी ऐसा तो होता ही नहीं है, हम तो खुश ही रहते हैं, या फिर कोई बोलेगा हम दुखी ही रहते हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। इवन जो ये हमारी घड़ी है ना, घड़ी भी 12 जब बजते हैं तो 12 2 बार बजते हैं। अगर बंद घड़ी भी पड़ी होगी ना, तो 12 बजे होंगे उसमें, बंद घड़ी में। तो उस बंद घड़ी में भी 2 बार 12 बजते हैं दिन के, है ना? गलत घड़ी मतलब बंद घड़ी भी 2 बार दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? सुख-दुःख तो 2 पहिए हैं ना हमारी ज़िंदगी के। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही चीज़ होएगी, ठीक है? और उनको ये ना अंदर से एक इंट्यूशन आ रहा है कि ये इंसान बार-बार ना, यूनिवर्स इनको बार-बार मैसेज दे रहे हैं। बार-बार ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो आप दिखाई देते हो। इनको चाँद चाँद हो सकता है कि ये बाहर बैठकर ना कभी अकेले में, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कार में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कार में बैठे हैं, यूँ ऐसा देख रहे हैं ऊपर चाँद सितारे, आप दिखाई दे रहे हो। किसी भी चीज़ में देख रहे हैं, वो आप दिखाई दे रहे हो उनको, ठीक है? ये माने या ना माने, मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर कैसे हैं, वो हो सकता है स्टबर्न हो, लेकिन मैं श्योर हूँ, आप दिखते हो। देखो, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, देखो हर किसी के अंदर इमोशन होता है ना? अगर हम हर चीज़ कंट्रोल कर पाते, और अगर हम हर चीज़ कंट्रोल में ला पाते, तो क्या होता? अगर हम हर चीज़ कंट्रोल में ला सकते हैं, तो फिर हम अपने इमोशंस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? है ना? ओके। तो बहुत बहुत डीप फीलिंग है आपके लिए। आपको वो पता है, एक ऐसा दो आपकी 2 चीज़ें उनको बहुत भाती है। मैं 2 चीज़ों की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ़ 2 चीज़ों की, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल, अपने अपने जो ज्ञान का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मतलब एक क्या बोलना चाहिए, विज़डम का यूज़ करते हैं, जिसका सही शब्द होगा विज़डम। आपके अंदर ना एक ऐसी विज़डम है कि आप एक एनवायरनमेंट में जब उनसे बातें करते हैं, जब आप से उनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो एक अलग प्रकार की ना विज़डम नज़र आती है उनको, जो किसी और के साथ महसूस नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ अलग बातें करता है, मतलब किसी और से मैं बात करता हूँ या करती हूँ, तो ये बातें मैंने किसी से नहीं सुनी। ये बातें सिर्फ़ यही करता है, और यही इसी से सुनने में आता है, ये नई चीज़ें, ठीक है? दूसरी चीज़, उनको ऐसे लगता है कि शायद, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अ, ऑनेस्टी तो है आपके अंदर, ठीक है? लेकिन उनको ये भी लगता है कि, मतलब जैसे पुरानी मेरी यादें हैं, उन यादों में एक शांति थी, एक स्कूल में ज्ञान होता है, ठीक है? तो घर मंदिर कब बनता है? घर मंदिर तब बनता है जब घर में शांति होती है, सुख और शांति होती है, ठीक है? सुख और शांति से घर अच्छा बनता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ हमेशा रहूँगा ना, तो मेरा घर ना मंदिर बन जाएगा। इसके साथ रहना ही एक प्रकार का, जहाँ भी रहूँ मैं, घर बने मंदिर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहीं भी रहूँ तो इसके साथ ना मेरी लाइफ़, मेरा घर, अ, सब कुछ मंदिर की तरह बन जाए। मंदिर मतलब ये है, मंदिर से कहने का मतलब ये है कि एक सेक्रेड जगह है। मंदिर से मेरा मतलब वो नहीं है कि स्पेशली मंदिर ही, ये एक कहावत है, मुहावरा है कि घर मंदिर बन जाना, लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक सुख और शांति। मेन मतलब इसका ये है कि सुख, शांति और सुकून, ठीक है?
कहते हैं अगर 2 चीज़ आपके साथ हो रही है, तो दुनिया में आपसे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है। कोई भी व्यक्ति धनी नहीं है आपके। तो जो सुकून होता है, तो जो सुकून होता है ना, जो सुकून होता है, वो कभी भी चाहने में नहीं है, ठीक है? सुकून कभी भी आपकी चाहत में नहीं है। आपकी चाहतें कितनी कम कर लेते हैं आप, उसी उसी चीज़ों में अपनी चाहतों को पूरा कर लेते हैं जो आपके पास है, ठीक है? उसमें खुशी है। वरना आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये शायद आप कह रहे होंगे कि आप ऐसा इसलिए कह रहे हो, वैसा बहुत सारे लोग जज करके बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप किसी से भी ये बात पूछेंगे, जिसके मन में ना संतुष्टि नहीं है ना, वो इंसान खुश नहीं, उसको कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती, है ना? लेकिन आपके साथ ना ये एक ऐसा बॉन्ड महसूस कर रहे हैं ये इंसान, कि आपको ये अब खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब हम चेक कर लेते हैं क्विकली कि आपके रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टेकल है और क्या सॉल्यूशन आ रहा है मुझे, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप के सिचुएशन क्या है और ऑब्स्टेकल क्या है और सॉल्यूशन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। जय श्री राम। ओके, तो पहली बात क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने देखिए रीडिंग बहुत कनेक्टेड आ जाती है कभी कभी, कभी कभी क्या, ऑलमोस्ट हर बार कनेक्टेड होती है। पहला कार्ड आया, सिचुएशन क्या चल रही है, लव मैनिफेस्टेशन। तो इसमें ये आ रहा है कि वॉट यू डिज़ायर इन लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है? तो जो आपके लव मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मैंने वीडियो भी एक बार बनाया था 2026 का, कि 2026 में आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। तो देखिए कार्ड भी अब आ गया है, ठीक है? कि व्हाट यू डिज़ायर, हालांकि ये कभी भी आप देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी किसी भी ईयर में, पर ये ऐसा अभी आया है, ठीक है? तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि व्हाट यू डिज़ायर इन लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपकी सारी मनोकामनाएं, विशेष पूरी होने वाली हैं। इसको क्लेम ज़रूर करिएगा, ज़रूर क्लेम करिएगा। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, ठीक है? आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, ठीक है? इसको क्लेम ज़रूर करिएगा। कैसे क्लेम करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और कमेंट सेक्शन में आपको 666 लिखना है, ठीक है? और क्या बोल रहा है कि सिचुएशन ये है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, इमोशनल इमेच्योरिटी। 1% अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डीप इमोशंस, दिस इज़ ट्रूथ। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की एक ही प्रॉब्लम है, इस इंसान से आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट आपको अभी भी नहीं दे रहे हैं। ये अभी भी आपको डिलेमा में रखे हुए। हो सकता है आप में से कुछ, मेरे कुछ व्यूअर्स में से कह रहे होंगे उनके पार्टनर की, उनके पार्टनर ने आपसे कहा होगा कि तुम कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, बट ये इंसान ऐसा है कि आप पहले रुक गए, फिर दूसरी बार रुक गए, फिर तीसरी बार आपको रोकता ही चला जा रहा है, लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। आपको ऐसे ही, कुछ लोगों की आदत होती है ना हुक्ड रखना, किसी भी इंसान को ना हुक्ड रखो, है ना? ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके रिलेशनशिप का। और सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले ना ट्रस्ट है, इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके बीच में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ बिट्रेयल और इनसिक्योरिटी। कहीं ना इस इंसान पे ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कभी तो होता, देखिए मैं बता देती हूँ अभी आपको, आप बोलेंगे कि मुझे पूरा ट्रस्ट है मेरे पार्टनर पे, है ना? कोई कहेगा कि हाँ सही बात है, नहीं होगा ट्रस्ट, ठीक है? लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप कभी अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, सिर्फ अच्छाई अच्छाई देख के नहीं। अगर किसी इंसान पे ट्रस्ट होता है ना, तो हर सिचुएशन पे उस पर ट्रस्ट होता है, ये याद रखिएगा। जिस पे ट्रस्ट नहीं होता है ना, तो वो कोई भी सिचुएशन है उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। चाहे, देखिए किसी इंसान से आप लड़ रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि इससे भले ही मैं लड़ाई कर लूँ, झगड़ा कर लूँ, लेकिन ट्रस्ट तो है, ट्रस्ट में कमी नहीं है, ट्रस्ट तो है ना? लेकिन आपके बीच में क्या होता है ना, कि प्यार के पीछे, प्यार मोहब्बत की बातों के पीछे, या फिर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यार तुमको जैसा लगे सही करो, ठीक है? मुझे अब ना स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका ऐसा लग रहा है कि आप
कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से ना वो बहुत खुश हैं। आपके पार्टनर आपके लिए और एक्साइटेड हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जो मैंने आपको अपनी इसके पहले अपनी रीडिंग से बताया आपको कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फ़ील रख रहे हैं, है ना? पर इनको ना एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आई एम सॉरी, इस रिलेशनशिप में ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको वो ज़रा सोचो, आप बैठो और सोचो कि इस चीज़ में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। मतलब ये थोड़ी-सी ना कभी-कभी तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर एकदम से बेकार हो जाता है, फिर ऑन एंड ऑफ। कभी-कभी ऐसा लगता है बहुत हाइप पे हो, कभी ऐसा लगता है कि ये वेव की तरह चल रहा है। लेकिन ये आपका क्या है ना कि एकदम से यहाँ जाता है ग्राफ और एकदम से नीचे डाउन, और ये है बेसलाइन, ठीक है? यहाँ से वेव गई इतनी ऊपर, पूरा ऊपर इन्फिनिटी, फिर नीचे धड़ाम से गिर गया, ये इससे भी नीचे गिर गया। तो ये तो शेयर मार्केट से भी खराब है ना? आप ऐसे रिलेशन तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ें वो होनी चाहिए ना, मतलब जो चीज़ रिकवर हो सके। ऐसा नहीं चाहिए ना कि इतना गहरा पैशन हो और फिर एकदम से फिर ख़त्म। क्योंकि देखिए, जब पैशन होता है और किसी भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं, ठीक है? तो उसका इफ़ेक्ट ना, आप इसको मानिए और चाहे नहीं मानिए, आपकी एनर्जीज़ दूसरे इंसान से कनेक्ट होती हैं और उसका इफ़ेक्ट होता है। और जो अ मुझे नहीं पता, ठीक है? मुझे ये नहीं पता कि कैसे क्या लोग ऐसे रिलेशनशिप में मल्टीपल कैसे नैनो नैनो रिलेशनशिप्स आजकल चल रही होती हैं। कर सकते हो आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ या फिर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी रीडिंग्स इसके रिलेटेड आती रहती हैं, ठीक है? लेकिन नैनो रिलेशनशिप इसमें क्या करके आप ये बताओ कि एनर्जीज़ कितनी डिस्टॉर्ट हो रही हैं? आप कितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हो? 1, 2, 3, 4, 10, 25 कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो? आप पता है, देखिए लाइफ में ये पार्ट बहुत सेंसिटिव है रिलेशनशिप का। इसमें मैं अनबायस्ड आंसर देना चाहती हूँ कि ये टोटली अनबायस्ड है, ठीक है? ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जो आप तो समझदार हैं, आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक ये जनरल चीज़ है कि कहते हैं कि इवन आप जब किसी से फिजिकली भी कनेक्ट होते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से, या फिर आप इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं, तो उस इंसान की एनर्जी 7 ईयर्स तक आपके दिल और दिमाग में एग्जिस्ट करती है। इवन जो आप फ़ोन में भी कर रहे हैं, वो भी एनर्जी क्या, वो डेटा तक सेव रहता है कितने सालों तक, आपको तो ये पता ही होगा। वैसे ही आपकी अ, एनर्जीज़ होती हैं, है ना? ऐसे समझ लो। तो अपनी एनर्जीज़ कहाँ लगाना है, दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना? तो ये था आपके रिलेशनशिप का सच, ठीक है? जो मैंने जिससे मैंने पर्दा हटा दिया है भाई, ठीक है? अब खुद देख लो कि आपको क्या करना है। डिसीज़न आपका है। मैंने तो आपको आगाह कर दिया, मेरा तो काम है कि मैं आपको आगाह कर दूँ। अब देखिए, मैं गाइडेंस पे जाती हूँ। बताना चाहती हूँ कि ये जो गाइडेंस है आपको पूरी देखनी है, क्योंकि यही मैंने बोला, इसी इसी टाइम का वेट होता है ना? गाइडेंस क्या आएगी, ठीक है? क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, ठीक है? तो लव लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस देखिए दिखा दिया उसने मुझे, ठीक है? आप इस समय ना, आप लाइफ के प्रति पता है क्या आपकी फीलिंग है? अभी आपके लाइफ के प्रति ना फीलिंग है कि आप बहुत ना मूडी हो रहे हो। ये बार बार ये कार्ड क्यों आ रहा है, देखो तो मुझे। बॉटम ऑफ द डेक एक ही कार्ड है। भाई आप किसी दो चॉइसेस में फंस गए हो क्या? भाई देख लो, ये आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया क्या? दो चॉइसेस में आप वो हो क्या, कंफ्यूज हो क्या? भाई देख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो चॉइसेस में मुझे थोड़े से दिख रहे हो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दो चॉइसेस हैं मेरे कुछ व्यूअर्स के पास, ठीक है? लाइफ के प्रति हो सकता है, या फिर लव के प्रति, ठीक है? या फिर दोनों में हो सकता है ऐसा। और आ रहा है, चलिए मैं इसकी तो बात बाद में करूँगी, ठीक है? तो आप ना थोड़े मूडी हो, और थोड़ा-सा ना आपको लाइफ में ना, देखिए ऐसी क्यों रीडिंग आ रही है मुझे पता नहीं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की सक्सेस देख के बुरा लग रहा है क्या? बुरा नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े-से ना जेलस हो रहे हो किसी चीज़ से, या आपके कोई लाइफ में या आपके आस-पास जो
या फिर हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान हो जिससे ना आपको थोड़ी सी ना जेलिसी सी हो रही है, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि अ, वो ग्रोथ कर रहे हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं, आपको लग रहा है कि हम ही पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है? दुनिया में और लोग क्या-क्या कर रहे हैं, हम ही पीछे रहे जा रहे हैं। ऐसा टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है ना? तो इसलिए कहा जा रहा है कि लाइफ में लाइफ गाइडेंस ये आ रही है कि लाइफ गाइडेंस में आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है और किसी भी एक चीज़ में ना परफेक्शनिस्ट बनना है ना? एक कोई लाइन पकड़ लो, उसको बिल्कुल फुल मोटिवेशन से, और ये मोटिवेशन कभी भी दिया हुआ नहीं होता, मोटिवेशन कभी भी बोरो नहीं किया जा सकता है। जब इंसान को किसी चीज़ को करना होता है तो बस वो कर देता है, ठीक है? और उसमें इंटरेस्ट जगा लेता है कि ये काम है मेरा, ये मुझे करना है, ठीक है? दूसरा कहा जा रहा है कि अपनी अपनी लाइफ को देखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं ना अब ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस में या फिर कहीं पे ना आप दूसरों को ज़्यादा देख रहे हो, है ना? ये आपको नहीं करना है। इम्बैलेंसेस इससे आ रहे हैं क्योंकि अ, आपको कभी भी ना कंपेयर कभी दूसरों से नहीं करना है। आपको कंपेयर करना है खुद से। जैसे आपका पहला आप 4 साल पहले क्या थे, 2 साल पहले क्या थे, आज आप क्या हैं, खुद से कंपैरिज़न करिए। किसी की अपनी लाइफ़ का कंपैरिज़न कभी भी दूसरे की लाइफ़ से नहीं होता है। अपनी लाइफ़ का कंपैरिज़न हमेशा अपनी लाइफ़ से होता है, अपने आप से होता है, प्रीवियस वर्ज़न से होता है कि मैं पहले क्या था, पहले क्या थी, आज क्या हूँ और मैंने कितनी मेहनत करी। यू शुड नेवर फॉरगेट फ्रॉम वेयर यू केम एंड हाउ यू केम फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? यू आर सेल्फ मेड पर्सन, यू आर नॉट बोरोड फ्रॉम समबडी, ठीक है? आपको ये जो है ना चीज़ें वो करनी पड़ेगी। आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे। देखो ये कार्ड जो है ना, तो ये मैं कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ। लवर्स, द लवर्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है, ठीक है? आप ना कमिटमेंट नहीं कर रहे हो। आपने न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशंस लिए, न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन आपको लेना चाहिए था, ठीक है? न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन जिसने नहीं लिया है, उसने लाइफ में अपनी लाइफ में कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। कमिटमेंट नहीं किया है कि सोचा है कि मुझे योगा करना है और आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रीडिंग में आ रहा है, ठीक है? आपने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, आप नहीं उठ रहे हो, आप आलस कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ, अभी तो बहुत सर्दी हो रही है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत सर्दी है, ठीक है? सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, ठीक है? सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, वो मैं समझती हूँ, ठीक है? लेकिन आप क्या कर रहे हो ना कि आपको अब ना डर डर एक एक तो इस चीज़ का भी लग रहा है कि अब ना आप कुछ चूज़ ही नहीं कर रहे हो। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने चूज़ की होगी, अपने करियर में, अपने मनी उसमें बहुत लॉसेस हुए होंगे। मुझे लग दिखाई दे रहा है कि आपको ना ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, आपको क्रिप्टो करेंसी में आपने लगाया पैसा, वो भी गिर गया, वो भी क्रिप्टो कॉइन ही चला गया, करेंसी ही चली गई, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब ना अब आप करना ही नहीं चाहते, मतलब आप इनडिसीजन मोड में, आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। जब इतने फेलियर्स लाइफ में मिल जाते हैं तो इंसान डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है? और क्योंकि फियर ऑफ कमिटमेंट, क्या बोलना चाहिए, क्योंकि गलत चॉइसेस इतनी बैड बैड चॉइसेस, क्योंकि अब बैड चॉइस है गुड चॉइस है कैसे पता चलेगा भाई? जब इंसान कुछ चॉइस करेगा उसके बाद ही तो पता चलेगा कि गुड है कि बैड है। पहले दिन से किसी को थोड़ी ना पता होता है कि ये चॉइस मेरी सही है कि गलत है। अच्छा ये बताओ, जब आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हो, पहले से पता होगा तो आप क्यों उस चीज़ को करोगे? बुरी है तो क्यों करोगे? बैड चॉइस है क्यों करोगे? और देखिए, जब भी आप किसी को मेंशन करते हैं ना अपनी लाइफ़ के बारे में, तो आपको यही बोलेगा, "अरे! ये तो आप तुमने गलत किया। ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था।" अरे भाई, जब तुम्हारी भी लाइफ़ में वो लाइफ़ ने ना उस टाइम पे, जब तुमको फ्यूचरिस्टिक नहीं थे, तुमने कोई 10 साल का वो नहीं देख लिया था विज़न, ठीक है? तो कोई फ़ेल होता है ना, तो लोग लोग मुँह फाड़ के तो बोल देते हैं, "तुम फ़ेल हो गए।" उसने एटलीस्ट ट्राई किया। उस व्यक्ति ने ट्राई किया। किसी को पहले से नहीं पता होता है कि ये चीज़ क्या करेगी, किसी को नहीं पता। रिस्क है भाई, अ, पूरी दुनिया रिस्क है पे चल रही है, पूरी लाइफ रिस्क पे चल रही है। आप जो जाते हो, बता दिया करो जब कोई ऐसा बोले ना आपको, या फेल हो गए हो लाइफ में, तो अपना मोटिवेशन कम नहीं होने देना है। जब कोई इंसान खुद से हार देता है और फिर से दोबारा से शुरू करना छोड़ देता है, हर दिन नया है, न्यू है। जो जो दूसरे दिन नहीं उठेगा वो फेल हो गया है। फेल होना बड़ी बात नहीं है ना? इस बात पे तो मैं बहुत लंबा वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि दूसरे को कह देना बहुत आसान होता है ना? और जब खुद पे आती है तो खुद की गलती कोई कभी नहीं बताता,
है ना? और लोग तुले रहते हैं तुमने मतलब अगर अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हो ना, जैसे अरे मैं क्या बताऊँ, ऐसे जब आप फेल होते हो तो आपको पता है कैसे लोग मिलते हैं? फेल नहीं भी होते हो और फेल होते हो तो भी बहुत सुनना पड़ता है। क्या सुनना पड़ता है? लोग इतना बताते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई काम ना सही भी किया, तो कोई व्यक्ति उसको तुला रह जाएगा, उस चीज़ में बिल्कुल पड़ जाएगा कि नहीं तुमने ये चीज़ गलत करी। वो प्रूव करके रहेगा ही रहेगा कि आपने गलत किया। उसको इसी में संतुष्टि मिलती है कि आपको ये प्रूव करे कि आप गलत हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो आप कभी किसी इंसान से, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, ठीक है, कि लाइफ में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कि आप बोलोगे कि यार ये बंदा ना बहुत सुंदर है, या फिर किसी किसी की तारीफ कर दो, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ही तारीफ कर दो, यार मुझे ये पसंद है, अरे इसमें ये क्या है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही बोल दो, उसी में डिस्कशन चल जाएगा, उसी में लड़ने भिड़ने लग जाएंगे, बोलेंगे नहीं तुम गलत हो, तुम्हारा ओपिनियन गलत है, आपका ओपिनियन टोटली रॉन्ग है, ये बता रहे हैं आपको लोग, है ना? इसीलिए आपके अंदर डर भर गया है। वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो चीज़ है, वो बात है मोटिवेशन वाली, वो ख़त्म हो गई। अब समझ में आया मुझे, ठीक है? तो आप ना लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं देख पाते हो। आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें देखनी है, ये बोला जा रहा है। आज किसी ने मुँह चला के कुछ कह दिया, तो कुछ नहीं करना है। अपना मोटिवेशन, हमारी जीत हमारी मोटिवेशन है। हमारा मोटिवेशन, अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मोटिवेशन है। अगर आप उसको उस टाइम के लिए खो देंगे तो आप डिस्ट्रैक्शंस में ही रह जाएंगे। ये सब सारे डिस्ट्रैक्शंस ही तो हैं। कोई आया, बोल के हमें परेशान करके चला गया। कोई आया, बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई भी चीज़ फालतू है सब, अरे सब बेकार है तुम्हारा, अरे भाई ठीक है चलो मान लिया, तुम्हारा हमारा सब खराब है, तुम्हारा सही है ना, हो गया, तुम अपना रखो हम अपना रखेंगे, कट कर लो, कॉर्ड कटिंग कर लो, बिल्कुल कॉर्ड बिल्कुल कट कर दो, बिल्कुल मत रखो। और जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन अब मेहनत करो उस चीज़ के लिए, ठीक है? और ये नहीं, ये बार बार कार्ड आ रहा है देखो, पेनफुल एंडिंग्स, कहीं ना आप लोगों के आसपास लोगों से ना कहीं ना जो रिलेशंस थे, कुछ रिलेशंस होते हैं, वो टूट गए हैं किसी इंसान से टोटली, आपको लगता है कि अब नहीं बन पाएगा। ये पार्टनर की बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई फ्रेंडशिप में हो सकता है ऐसा। लेकिन कहीं न कहीं ये एंडिंग आपकी लाइफ में लिखी थी और किसी न किसी रीज़न से हुई है, ये कहा जा रहा है आपको लाइफ गाइडेंस के लिए। अब आ रहा है लव गाइडेंस, आ रही है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? तो आपको ना अ, इसमें कहा जा रहा है कि अ, आप ना थोड़े नए तरीके के बनिए। आप थोड़े से ना अपनी सोच को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करने की आवश्यकता है। लव लाइफ के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा ओल्ड पैटर्न्स में चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा यूथफुल एनर्जी लाइए और थोड़ा समझिए, उस चीज़ को समझ के लव लाइफ को मैनेज करिए, ठीक है? हो सकता है मेबी आपकी ना पुरानी चीज़ें, पुरानी विचारधारा के कारण भी आपसे लोग नहीं जुड़ पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आप ना बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड हो जाते हैं। जब देखो, कोई भी ग्लास है, ठीक है? ग्लास में पानी भरा है, ज़्यादा पानी भर दोगे तो वो पानी बहेगा बाहर, राइट? हमें खाना एक्स्ट्रा मिल जाता है तो हम खाना फेंक देते हैं। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है, ओवर है, कोई भी चीज़ ज़्यादा है, उसको इंसान फेंक देता है, राइट? दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है? तो थोड़ा-सा ओवर कमिटेड थोड़ा-सा जो होता है, वो थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा वो पैटर्न बंद करिए और थोड़ा-सा डिसऑर्गनाइज़्ड जो है ना, कि कभी भी फ़ोन घुमा दिया किसी को, कभी भी फ़ोन कर दिया। अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, ठीक है? और टाइमली फ़ोन करिए, बोलिए और अपने आप को ये फ़ीड करिए, अपने दिमाग में फ़ीड करिए, अपने दिल में फ़ीड करिए कि मैं इस व्यक्ति को इतने बजे फ़ोन करूँगा या इतने बजे फ़ोन करूँगी। ये अपने आप को सेल्फ रिवार्ड दीजिए कि पहले आप इतना काम करेंगे, उसके बाद फिर इस व्यक्ति को फ़ोन करेंगे, फिर इससे बात करेंगे, चाहे इसका कॉल आ ही क्यों ना रहा हो। लेकिन मैं इसको तभी टाइम दूँगा, या फिर इसको बता के रखिए कि मैं इस इतने से इतने समय तक व्यस्त हूँ, या फिर ये है, मैं मतलब आपको ऐसा रखना है, तब आपका प्यार बना रहेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि टोटली ऑब्सेस्ड होके रहेंगे कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने फ़ोन किया तो वो उठाना ही चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, फिर आपकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, ये बोला जा रहा है, ये गाइडेंस आ रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा बैलेंस की कमी, इसको कहते हैं बैलेंस की कमी है, और बहुत ज़्यादा ना आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, आपकी गलती नहीं है, ये एनर्जी ही ऐसी है, इकट्ठा आ रही है, धारा जो होती है, जो एक नदी होती है, बहुत बहाव से आ रही है, ठीक है? बहुत ज़ोरों से आ रही है, उसको कौन रोक सकता है? तो वैसे ही आपका प्यार जो होता है तूफ़ान की तरह आता है और सब लेके ढह के चला जाता है।
ये आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, ठीक है? किसी को भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मत मान लीजिए कि आप उसको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है? और कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, ठीक है? और थोड़ा-सा डिस्कनेक्शन बोल रहा है, डिस्कनेक्टेड रहिए थोड़ा-सा, थोड़ा-सा, ठीक है? डिस्कनेक्टेड मतलब क्या? डिटैच्ड रहिए, डिटैचमेंट, मेडिटेशन करिए, डिटैच्ड रहिए। जिस इंसान का केतु अच्छा नहीं होता ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोगों का ना केतु अच्छा नहीं है। आप दिखवाइएगा, केतु की रेमेडी आपको रिक्वायर्ड है। केतु की जो भी रेमेडी होती है, मेरे पास है वो रेमेडी, मैं जानती हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, बट ये जनरल टर्म्स में बता रही हूँ कि केतु की रेमेडी आपको करने की आवश्यकता है। आप डिटैच नहीं हो पाते हैं किसी चीज़ से। किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो फिर उससे डिटैच नहीं हो पाते हैं, और जब डिटैच हो जाते हैं तो फिर अटैच नहीं हो पाते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों चीज़ अटैचमेंट है। किसी चीज़ से अलगाव करना भी अटैचमेंट है, मतलब अलगाव करके अलग अलग हो जाना, फिर अलगाव से ही अटैचमेंट हो जाना, अकेलेपन से ही अटैचमेंट हो जाना, या फिर किसी के साथ रह रहे हैं उससे भी अटैचमेंट हो जाना, फिर उससे निकल ही नहीं पा रहे, दोनों में से मतलब एक्सट्रीम में चले जाते हैं आप, या तो फिर आर या तो पार, ऐसा वाला आपका चक्कर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आर या पार वाला चक्कर है। और सेल्फ डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, ठीक है? जो मैंने आपको बता दिया कि लव लाइफ में आपको ऐसा फॉलो करना है, ठीक है? और प्यार में ना आप देना सीखिए। इसमें मतलब इसमें बोल रहा है वर्क विदाउट रिवॉर्ड, ठीक है? आप बस अपना काम करिए। इसमें बेसिकली जो आया है रीडिंग लव लव लाइफ में, आप अपना काम करिए। आप किसी भी इंसान से इन्फ्लुएंस मत रहिए। आपका जो काम है आप वो करते रहिए, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है? 24768, ठीक है? ये आपसे नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक या कोई स्पेसिफिक डेट आपके और या आपके पार्टनर से रिलेट कर सकती है, रेजोनेट कर सकती है, तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है? ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सेक्शन में 666 लिखना मत भूलिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे कभी भी वीडियोस आते हैं तो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।